स्वागत है आपका भूख एफएम पे। कहानी का नाम है फैंटम पियानो की अजीब रास्ता। दोस्तों, ये कहानी मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा है जो आज भी मुझे डरा देता है। बचपन में मेरा छोटा भाई और मैं कई अजीब चीज़ देखते थे, पर आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है एक फैंटम पियानो की कहानी। एक रात जो मेरी रूह तक हिला गई। ये बात तब की है जब मैं 11 का था और मेरा भाई 10 का। और हाँ, ये सब उसी घर में हुआ जहाँ मेरा भाई अचानक लगभग 9 साल पहले गुजर गया। जब भी मैं उसके साथ बिताए वक्त को याद करता हूँ, लगता है हमने कितनी ही चीज़ें सही हैं, कितना कुछ अनएक्सप्लेन देखा है। हम लोग एक बड़े से पुराने घर में रहते थे। उस घर को मरम्मत की बहुत ज़रूरत थी। वहाँ थोड़ी सी भी खिटपिट सुनाई देती थी तो दिल धड़कने लगता था। उस वक्त घर में सिर्फ 3 लोग थे, मैं, मेरा भाई और मेरी मम्मी। पापा काम के चक्कर में महीनों तो घर से दूर रहते थे और हमारे 4 बड़े भाई बहन थे जो हमसे कम 10 साल बड़े थे। सब अपने अपने काम के चक्कर में घर छोड़ चुके थे। घर बड़ा था, खाली खाली सा, पर एक चीज़ जो उसमें जान डालती थी वो था म्यूज़िक। हमारा पूरा ख़ानदान म्यूज़िकल था। हर किसी ने कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट सीखा था, कोई वायलिन, कोई गिटार, कोई तबला। और हमारे घर का राजा था एक ब्लैक लिंडन पियानो, एक खूबसूरत सा इंस्ट्रूमेंट जो लिविंग रूम में रखा था। मैं और मेरा भाई इस पे प्रैक्टिस किया करते थे अपने उस्ताद के साथ। और इसका एक अजीब रूल था, जब भी प्रैक्टिस ख़त्म करो कीबोर्ड का कवर बंद किया करो। ये हमारी आदत बन चुकी थी, कभी नहीं भूलते थे हम ये। उस दिन सुबह ही मूड खराब था। मैं और मेरा भाई जो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे, लड़ने में भी उस्ताद थे। कोई छोटी सी बात पे, जैसे किसने कितनी रोटी खाई, इस पे झगड़ा शुरू था। और क्योंकि हम लोग ऊपर रहते थे तो हम लोग ऊपर ही हाथापाई कर रहे थे। धक्का मुक्की, लात घूसे और गालियाँ दे रहे थे एक दूसरे को। मम्मी सीढ़ियों से ऊपर आई और हमने अलग किया। बस करो दोनों, उन्होंने चिल्लाया और फिर बाथरूम साफ करने चली गई। हम अपने अपने कमरे में बैठे चिल्ला रहे थे, तू बेवकूफ़ है, तू गधा है। और थोड़ी देर बाद फिर से हॉलवे में लड़ाई शुरू। इस बार मम्मी गुस्से में थी और वो सीधा अपने कमरे में गई, दरवाज़ा धट से बंद किया और बोली, जब तक ये तमाशा बंद नहीं होता मुझसे कोई मदद मत मांगना। दरवाज़ा लॉक करके चली गई। ये सुन के हम लोग फिर भड़क गए। हम दोनों फिर चिल्लाने लगे, एक दूसरे को गालियाँ देते हुए। 1 घंटा यूं ही गुजर गया और फिर हम लड़ने पर उतर आए। तभी नीचे से ज़ोर का धम, पियानो से एक भारी आवाज़ आई, जैसे किसी ने गुस्से में सारे कीज़ पे हाथ मार दिया। हम दोनों एकदम रुक गए। हाथ अभी भी एक दूसरे के शर्ट पे था। आंखें बड़ी बड़ी करके हम एक दूसरे को देखने लगे। फिर शुरू हुआ। पियानो बजने लगा, ज़ोर ज़ोर से, ऊपर नीचे, तेज से, जैसे कोई पागल हो गया हो। हाई नोट्स और लो नोट्स एक साथ, एक डरावना सा म्यूज़िक जो पूरे घर में गूंज रहा था। दिल जोर से धड़कने लगा क्योंकि घर में सिर्फ हम 3 लोग थे और हम सब अपस्टेयर्स थे। कोई पेट नहीं, कोई गेस्ट नहीं, और पियानो का कवर तो हम हमेशा बंद रखते थे। डर के मारे हम दोनों की सांसें अटक गईं। एक पल के लिए भी सोचा नहीं, बस दौड़ पड़े मम्मी के कमरे की तरफ। दरवाजे पे हाथ मारते हुए हमने चिल्लाया, मम्मी मम्मी, पियानो बज रहा है। आवाज़ एकदम से बंद हो गई और दरवाज़ा खुला। मम्मी आंखें मूंदते हुए पूछा, क्या हो रहा है? हम दोनों अंदर घुस गए, दरवाज़ा बंद किया, लॉक लगाया और सांस ली। कोई पियानो बजा रहा था। मैं डरते हुए बोला,
मेरा भाई हाँ में सिर हिलाता रहा। मम्मी ने थोड़ी देर हमें देखा, फिर बोली, शांत हो जाओ, मैं सो रही थी, यहाँ रुको। वो वापस बिस्तर पे लेट गए और हम दोनों उसके दोनों तरफ चुपचाप लेट गए। थोड़ी देर में मम्मी और मेरा भाई दोनों सो गए, पर मेरी आंखों में नींद नहीं थी। पियानो की आवाज़ अभी भी मेरी कानों में गूंज रही थी। आखिरकार थक के मैं भी सो गया। कुछ घंटों बाद मेरी आंखें खुली और तब जो हुआ वो पियानो से भी ज़्यादा डरावना था। मेरा जिस्म जम गया था, एकदम से पैरालाइज्ड। मैं हिल नहीं सकता था, सिर्फ आंखें इधर उधर घुमा सकता था। दिल जोर से धड़क रहा था और तब मुझे सुनाई दी दरवाजे की तरफ से एक धीमी भारी सी आवाज़, जैसे कोई भूतिया जानवर हो। कमरा अंधेरा था, रात हो चुकी थी। मेरे सीने पे कोई बोझ सा लग रहा था, सांस लेने में तकलीफ भी हो रही थी। मुझे स्लीप पैरालिसिस का प्रॉब्लम पहले से था, पर यह कुछ अलग था। ये सच था। कमरे के कोने में कुछ हिला, एक साया, पहले हल्का सा, फिर धीरे धीरे एक शक्ल बन रहा था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वो मेरी तरफ बढ़ने लगा, धीमे धीमे, जैसे कोई चुपके से शिकार कर रहा हो। आवाज़ हो रही थी, ज़मीन जैसे गूंज रही थी। और तब एक गंदी सी बदबू आई, सड़ी हुई फूलों जैसी, गीली मिट्टी जैसी। वो साया पास आया और मैंने देखा एक बूढ़ी औरत, झुर्रीदार चेहरा, सफ़ेद आंखें जो अंधेरे में चमक रही थी, और उसके बाल सफ़ेद, जैसे सालों से कोई नहाया ना हो। उसका चेहरा उदास था, इतना उदास कि दिल बैठ जाए। वो मेरे बिल्कुल पास थी। अब उसका सर झुका हुआ मुझे घूर रही थी। मैं चिल्लाना चाह रहा था, मम्मी को जगाना चाह रहा था, पर आवाज़ नहीं निकली, सिर्फ आंखें घुमाता रहा। डर से पागल होते हुए वो आवाज़ अब एक सिसकी बन गई थी, एक धीमी सी आवाज़ जो कानों में घुस रही थी। मैंने आंखें बंद की, दुआ मांगने लगा कि ये ख़त्म हो, और तभी एक झटके से मेरा जिस्म वापस से कंट्रोल में आया। इतनी ज़ोर से हिला मैं कि बिस्तर से गिर गया, ज़मीन पे धम से। सांस फूलती हुई मैं इधर उधर देखता रहा। कुछ नहीं, कोई औरत नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई बदबू नहीं। कमरा शांत था, मम्मी और भाई सो रहे थे। मैं वहीं बहता रहा, डर के मारे जागता रहा जब तक सुबह नहीं हुई। सुबह मैंने मम्मी को बताया, पियानो, पैरालिसिस, वो बूढ़ी औरत। वो चुप हो गई। भाई को मत बताना, उन्होंने कहा, डर जाएगा। मैं चुप रहने लगा। सालों बाद जब मेरा भाई उसी घर में गुजर गया, मैं सोचता हूँ वो घर सिर्फ हमारा नहीं था, कोई और भी था। शायद पियानो से जुड़ा, शायद हमारी म्यूज़िक से। वो गुस्सा था या अकेला, पता नहीं, पर वो हमें जानता था। वो आवाज़ मुझे आज भी सुनाई देती है, कई बार पैरालिसिस में, पर वो चेहरा फिर दिखा नहीं। लेकिन कभी कभी मन के अंधेरे में मुझे पियानो की आवाज़ सुनाई देती है, एक फैंटम पियानिस्ट जो आज भी बजाता है, एक गीत जो सिर्फ मैं सुन सकता हूँ। दोस्तों, अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।